तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग विद जोरवाल के अंदर। तो दोस्तों मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। ये प्राइस एक्शन का बहुत मैक्सिमम यूज़ करने किया जाने वाला इंडिकेटर है। आप इसको यूज़ कर कर अपनी ट्रेडिंग को और अच्छी बना सकते हैं और इससे आपका ट्रेड लेने में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मैंने अपना एक चार्ट खोल लिया है कोल इंडिया का। डेली बेस पे चार्ट है दोस्तों, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर पे जाना है और यहाँ पे आपको सिंपल टाइप कर रहा है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, ये आ जाएगा बॉलिंजर बैंड। आपको उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो ये मूविंग एवरेज होती है, इसमें दो मूविंग एवरेज होती है। ये जो लाइन है ये 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है। 20 डेज़ का मूविंग एवरेज होता है ये, 20 डेज़ का ना। आप इसको यूज़ करो। ठीक है, 20 डेज़ का होता है। और इसमें ये जो दो बैंड होते हैं, ये अपर बैंड होता है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला लोअर बैंड होता है। और इसको अपन 2 डेज़ का डेविएशन होता है ये, अपर वाला और लोअर वाला। तो ये दोस्तों कैसे यूज़ किया जाता है मैं बताता हूँ आपको चार्ट के ऊपर। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जैसे ये लोअर बैंड पे आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको बाय करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे आया ये, तो यहाँ पे बाय करते हैं। ठीक है, इस जगह बाय कर लिया इसको। और यहाँ पे इसको जब भी इसके ऊपर टच करता है तो यहाँ पे इसको सेल कर देते हैं। और ये जो ये होता है इसका ये रेजिस्टेंस का काम करता है। और इसका ये, अगर बाई आपने यहाँ से बाई किया तो ये इसका इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अगर यहाँ से आपने सेल किया तो यहाँ तक का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपने यहाँ पे बाई किया है इस रेंज पे, तो आपको यहाँ पे इसके ईएमआई के आसपास इसको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, मैक्सिमम लोग इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ इसको आप कैसे अच्छे तरीके से यूज़ करके इसको अपनी मतलब ट्रेड को कैसे कंफर्मेशन कर सकते हो कि इसको यूज़ करके अपना प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये अपन चार्ट पे आ गए। तो इसकी सेटिंग में जाएंगे अपन इसकी। ठीक है, तो ये अपर बैंड, ये जो मिडल बैंड है, ये देखो इसका है, ये मूविंग एवरेज है। 20 डेज़ का मूविंग एवरेज होता है। जो मिडल वाली लाइन होती है, जो ऑरेंज वाली दिख रही है आपको। और जो ये दो बैंड होते हैं, एक अपर बैंड होता है, अपन इसका कलर चेंज कर लेते हैं इसको, अपन ग्रीन कर लेते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और नीचे वाला जो बैंड है इसको अपन इसको चेंज कर लेते हैं इसको, अपन इसको पर्पल में कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दो अपर बैंड, जो ग्रीन लाइन है ये इसके अपर बैंड है, और ये नीचे पर्पल लाइन है ये इसकी लोअर बैंड है। तो प्राइस कभी भी जब भी जा रहा है पर्पल लाइन के आसपास, तो अपन को बाय करना है। और कब तक करना है, जब तक ये रेजिस्टेंस तक यहाँ पे अपन को सेल करना है। अगर यहाँ पे सेल किया है तो इस जगह प्रॉफिट बुक करना है आपको। ठीक है, मैक्सिमम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे और अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, तो अपन को इसको एक इंडिकेटर यूज़ करके करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये अपना, जैसे दोस्तों जैसे अपन ने इस जगह इसको बाई किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे फेक सिग्नल दिया और ये प्राइस और नीचे चला गया। तो आपको इससे हमेशा इस तरीके से ट्रेड लेना नहीं कि यहाँ पे आया और आपने बाई किया और आपने होल्ड कर लिया, तो आपका लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ये देखना है कि ये कंफर्मेशन लेना। जैसे इस जगह आपने इसको यहाँ पे आपने सेल किया होता, तो प्राइस और ऊपर चला गया, तो आपको यहाँ पे भी लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको हमेशा इसको एक और इंडिकेटर लगा के यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपका कंफर्मेशन हो जाए कि ट्रेड सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके लिए अपन को एक इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम सिंपल इंडिकेटर, इसको यूज़ करो आप। इससे आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। ठीक है, इसमें इसका आप वॉल्यूम में मूविंग एवरेज और ऐड कर लो। ये ठीक है, ये मूविंग एवरेज है, वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है। इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये मूविंग एवरेज आ गया है इसमें वॉल्यूम के ऊपर। तो आपको इसमें क्या देखना है, जैसे ये प्राइस यहाँ पे देखो, इस जगह प्राइस गया ये। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे अगर यहाँ से बाई किया होता इस जगह पर, इसका देखो यहाँ पे वॉल्यूम इसका इतना बड़ा नहीं है ना। बाई साइड का वॉल्यूम नहीं आया इसका, वो रेड बेरिश वॉल्यूम आ रहा है।
फिर प्राइस गया, फिर वॉल्यूम इसका देखो यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, और उसके बाद से वॉल्यूम ये सीधा नीचे आ गया प्राइस। ठीक है, तो आपको कंफर्मेशन लेना है, जैसे अगर यहाँ पे अपने ट्रेड इस जगह आपको बाई नहीं करना, आपको ये भी देखना है कि वॉल्यूम भी अगर यहाँ पे बाई साइड का, जैसे ये ग्रीन साइड का वॉल्यूम बढ़ता है तो अपन ट्रेड को बाई करके होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो ट्रेड को अपन को, अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होता बाई का तो आपको लॉस होता। तो आपको ये कंफर्मेशन देना है, अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल आती तो अपन इसको यहाँ पे ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते थे। तो दोस्तों इसको आप मैं और दिखाता हूँ, जैसे ये अगर आप इस वॉल्यूम को लगा के, इंडिकेटर को लगा के यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा बॉलिंजर बैंड का। सिंगल एक बॉलिंजर बैंड को लगाओगे तो कई बार ये फेक सिग्नल देता है, जिससे आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं। अब जैसे देखिए आपने यहाँ पे ये है, इस जगह ये है, आपने इसको यहाँ पे सेल किया होता है इस जगह, ठीक है, इस जगह आपने इसको सेल किया होता, और उसके बाद प्राइस देखो कैसे बढ़ रहा है। अगर सेल करके आप तो यहाँ पे बुक कर लेते इस जगह, और ये प्राइस देखो कितना बढ़ गया, आपको यहाँ पे लॉस होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पे अपने सेल किया, उसके बाद प्राइस कितना बढ़ गया, ये यहाँ पे सेल किया उसके बाद प्राइस ये बढ़ गया, तो आपको यहाँ पे लॉस होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो आपको ये चेक करना है, जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो मतलब इसका मतलब प्राइस और ऊपर जा सकता है। ट्रेडर अभी इसके बाइंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं और बाइंग कर रहे हैं, तो ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। तो आपको ये वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेना है, अगर ये ग्रीन कैंडल आ रही है, बुलिश कैंडल आ रही है, तो आपको ट्रेड को होल्ड करना है। कब तक होल्ड करना है, जब तक ये जो अपनी EMA लाइन है ब्लैक वाली, इसको क्रॉस करती है, कोई भी एक रेड कैंडल बनती है क्रॉस करती है, तो अपन को ट्रेड को क्लोज करना है। जैसे यहाँ तक ये गया ट्रेड, ठीक है, इस जगह तक, तो आपको इस कैंडल पे इसको प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं और आप देखते हैं कि मेरे को और लंबा होल्ड करना है, तो आपको इसको एक काम करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे जैसे आप ये देखो, ठीक है, जब भी इसके ऊपर EMA के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है, आप वहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर लो, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो। देखो तो यहाँ पे देखो इस जगह आपका ये ट्रेड यहाँ से कट हो जाता है, इस जगह इस वाले EMA पे। अगर आपको कम रिस्क लेके काम करना है, तो आप जैसे ये फर्स्ट जो रेड कैंडल बनाई इसने यहाँ पे, तो आप इस जगह भी निकल सकते थे, इसके इस जगह होल्ड करके यहाँ से भी निकल सकते थे। तो आपको दोस्तों हमेशा इसको वॉल्यूम वाले इंडिकेटर को इसके बॉलिंजर बैंड के साथ लगा के यूज़ करना है, तो आपको ट्रेड लेने में कंफर्मेशन मिलेगी और आपको यूज़ करने में बहुत बेनिफिट होगा। सिंगल इंडिकेटर यूज़ करोगे तो आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हो गए। दोस्तों उसमें एक चीज़ होती है, इसमें स्विच करके होता है, जैसे जहाँ पे प्राइस ये 2 AM है बिल्कुल क्लोज आ गया है, ये देखो ये वाला प्राइस ये मेरे पास में आ गया, ये भी पास में आ गया, दोनों बिल्कुल अपने अपर बैंड और लोअर बैंड प्राइस आ गया है। तो इस टाइम क्या होता है दोस्तों, ये प्राइस या तो नीचे जाएगा फास्टली या फिर अपसाइड जाएगा फास्टली, इसके बाद मूवमेंट अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं, और उसके बाद अच्छा मूवमेंट आता है। तो आपको हमेशा इस जगह फाइंड करना है और अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे यहाँ पे काफ़ी टाइम तक ये प्राइस एक जगह स्विच उतरा, उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा मूवमेंट आया इसका, उसको ब्रेकआउट करके ये कंटिन्यू ऊपर चला गया है। ये देखो इसको ब्रेकआउट किया इसने, और इसको ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर चला गया, कितना अच्छा ये ट्रेड था देखो। और यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा है, अपन को ये वॉल्यूम का भी सिग्नल आ गया है, तो वॉल्यूम से आपको कंफर्मेशन हो गया ट्रेड चलेगा। ये देखो वॉल्यूम कितना अच्छा वॉल्यूम आता रहा है इसका, यहाँ पे एक भी EMA के ऊपर कोई भी इसने रेड कैंडल क्लोज नहीं किया, बस यहाँ पे जाके इसने एक रेड कैंडल क्लोज किया है, इस जगह यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज किया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ट्रेड कट कर देना है, इस जगह इसने अपना ये जो वॉल्यूम आया, ये देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम आया, तो इस जगह आपको ट्रेड को यहाँ पे बुक करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, इस जगह यहाँ पे बुक कर लेना। आपको बाय कहाँ करना था, इस जगह। अगर आप इस जगह सेल करके बैठे होते, अगर उससे नॉर्मल बॉलिंजर बैंड की को यूज़ करके, तो आप यहाँ पे लॉस कर लेते। आपको यहाँ पे देखना है वॉल्यूम भी अगर बढ़ रहा है और तो ये कंटिन्यू अपसाइड में जाएगा। इसको बोलते हैं बॉलिंग का स्विच। स्विच होता है मतलब जब एक प्राइस एक छोटे से डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसके बाद अच्छे का मूवमेंट आता है, अच्छा ट्रेड मिलता है। ठीक है, इसको अपना ये बुलिश भी होता है और बेरिश भी होता है, तो अपन दोनों साइड में देख सकते हैं इसको ना।
ये देखिए ये भी कंटिन्यू, जैसे ये रेड कैंडल आया है यहाँ पे, है ना। ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल आया, फिर कंटिन्यू फॉल करता गया और यहाँ तक फॉल होता गया। यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल ऐसा नहीं आया जिसने इसको ईएमए के ऊपर क्लोज किया हुआ। सब छोटे छोटे कैंडल है यहाँ पे। वॉल्यूम अच्छा नहीं आया। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है, जैसे आप यहाँ पे अगर आप सेल साइड में हो तो आपको क्या करना है, या तो इस ये जो ईएमए इसके ऊपर कट कर रहा है तो क्लोज कर देना। जैसे यहाँ पे अपना ट्रेड यहाँ पे आप इस जगह क्लोज कर लेते हैं। अदरवाइज़ यहाँ चेक करो, देखो वहाँ वॉल्यूम इतना नहीं आया। वॉल्यूम अगर ईएमए के ऊपर आ रहा है और ये इसके ऊपर क्लोज कर रहा है तो अपन उसको कट कर देंगे। पर यहाँ पे वॉल्यूम कम है दोस्त, देखो ये में से नीचे वॉल्यूम है। फिर अपन इस ट्रेड को और कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर एक वॉल्यूम ये देखो यहाँ पे आया है, इसने ईएमए के ऊपर क्लोज किया है और यहाँ पे इसने क्लोज किया, तो अपन इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं ट्रेड को। अपन को वॉल्यूम भी चेक करना है इसमें ना। तो ये हो गया दोस्तों, स्वीज को बता दिया मैंने आपको कैसे होता है ये। जब प्राइस एक छोटे से डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है काफ़ी देर तक, तो उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं। तो कितना अच्छा ट्रेड था ये। देखो दोस्तों, ये जो लाइन होती है ना ये वाली, इसको अपन बोलते हैं मूविंग एवरेज होता है 20 डेज़ का। आप अगर इसको होल्ड कर रहे हो तो कब तक होल्ड करना है, या तो ये मूविंग यहाँ पे चेक कर लो कि वॉल्यूम अगर ऊपर कोई रेड बुलिश बेरिश कैंडल आई है और यहाँ वॉल्यूम बढ़ा है तो आप ट्रेडों का कट कर दो, या फिर ये इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दे, कोई मूविंग एवरेज के ऊपर एक बेरिश कैंडल क्लोज कर दे तो आप यहाँ से ट्रेड से निकल जाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड एक कंटिन्यू ट्रेड चलता रहा, है ना। कंटिन्यू ट्रेड चल रहा है। इसने एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं की। देखो ये कैंडल भी क्लोज नहीं हुई है, ये भी नहीं हुई है। यहाँ पे जाके इसने एक ये कैंडल क्लोज की है। तो आप इस ट्रेड को यहाँ से बाय करते हैं और यहाँ से कंटिन्यू इसको यहाँ तक के लिए बुक कर लेते हैं। इस जगह बाय करते हैं और वहाँ तक के लिए बुक करते हैं, क्योंकि ये जो होता है इसका रेजिस्टेंस का काम कर, सपोर्ट का काम करता है। इस जगह ये सपोर्ट बन जाता है इसका, तो ये सपोर्ट के तरह काम करता है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप, इसमें एक MACD करके इंडिकेटर आता है, उसको भी यूज़ करोगे तो आपका और ट्रेड लेने का कंफर्मेशन होगा। तो मैं बताता हूँ आपको ये MACD कैसे लगाया जाता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। ये देखिए, इंडिकेटर में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना सीधा MACD। ठीक है, MACD करके आ गया है तो आपको इसमें ट्रेड लेने में बहुत कंफर्मेशन मिलेगा। मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें चार्ट के ऊपर ही, जहाँ पे अच्छा मूवमेंट आया हो। जैसे देखो ये दोस्तों, ये है ट्रेड, है ना। यहाँ पे अपने जैसे आप बाई सिग्नल आया, इस जगह अपन इसको बाई करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो अपना है यहाँ पे अपन बाई करते हैं। फिर यहाँ देखेंगे वॉल्यूम भी, मतलब बुलिश वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ भी वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। MACD से अपन का क्या बेनिफिट होता है, इसमें दो लाइन होती है दोस्तों। जो ये ब्लू वाली लाइन है, ये मूविंग एवरेज है 20 डेज़ का। 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है ब्लू लाइन, और इसको बोलते हैं अपन सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन बोलते हैं इसको, ये वाली जो पर्पल लाइन है। ठीक है, ये सिग्नल लाइन होती है और ऊपर वाला 20 डेज़ का मूविंग एवरेज होता है। तो आपको हमेशा ही चेक करना है। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको अपन कर देते हैं बोल्ड और इसको भी कर देते हैं अपन बोल्ड। ठीक है, जब भी ये लाइन इसके ऊपर क्रॉस कर रहा हो तो इसका मतलब है कि ट्रेड अपना बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, तो अपन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कब तक करना है, जब तक ये लाइन का कट नहीं कर देता। इसको सिग्नल लाइन जिसके नीचे आने लगती है तो अपन को ट्रेड को क्रॉस कर देना है। तो देखो दोस्तों, अगर आपने इस जगह ट्रेड इन दोनों वॉल्यूम को भी चेक किया होता और ये MACD को भी लगाया होता और बॉलिंगर बैंड को, तो कितना अच्छा ट्रेड मिलता है ये। जैसे यहाँ से अपन ने बाई किया इस जगह, आप क्या करते हैं, यहाँ पे इस जगह इसको प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। पर यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे सिग्नल लाइन ने क्रॉस किया है। देखो ये यहाँ पे इस जगह इसने क्रॉस किया है, तो अपन को ये सिग्नल मिला है कि ये बाई साइड में चलेगा और अपन उसको ट्रेड को और कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं। कब तक होल्ड करना है, जब तक ये इसके नीचे कट नहीं करता, ये सिग्नल लाइन नीचे नहीं जाती, जब तक इसको होल्ड करना है। ये बाई सिग्नल है, यहाँ तक कंटिन्यू बाई करना है। और दोस्तों देखो कट कहाँ पे गया इसने, इस जगह। तो अपन इसको ट्रेड को यहाँ से होल्ड करते हैं, यहाँ तक इसको यहाँ पे जाके इसको सेल कर दे। देखो अपने यहाँ इसने भी सिग्नल दिया है बाई का, और यहाँ भी अपना इसको MACD के ऊपर क्लोज, इसने सपोर्ट लाइन को इसका जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके ऊपर निकल गया है।
और एक वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम भी दोस्तों इसका बढ़ रहा है, ये वॉल्यूम देखो कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे। सारी ग्रीन कैंडल है, एक भी वो रेड सिग्नल नहीं है। तो इसने तीन इंडिकेटर लगाने का ये बेनिफिट है कि जिससे आपको ट्रेड में कंफर्मेशन हो गया और आपको ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, लॉस कम होंगे। अगर आप सिंगल बॉलिंजर को तीनों इंडिकेटर लगा के आप यूज़ करो उसको, बहुत अच्छे हुआ है ये। इंडिकेटर्स को यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगे। इसको लगाओ, एमएससीडी को लगाओ, और इसको वॉल्यूम को, और ये बॉलिंजर बैंड तीनों को लगा के यूज़ करो। ये देखो दोस्तों, मैंने कोल इंडिया का डेली का चार्ट निकाला हुआ है, ठीक है। आप इसको, अगर आप इसको 15 मिनट, एक मिनट, ये देखो 15 मिनट का चार्ट आ गया। तो ये 15 मिनट पे भी काम करता है, अगर 5 मिनट पे करोगे तो 5 मिनट पे भी काम करेगा। तो आप जिस हिसाब से ट्रेड करते हो, अगर इंट्राडे करते हो तो 5 और 15 मिनट पे करोगे, और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 डे के हिसाब से करोगे, या 4 आवर या 1 आवर पे करोगे। तो आपको हमेशा ये ट्रेड लेने में आसानी होगी। इंट्राडे में देखो आप कितना छट, मैं किसी और का निकाल देता हूँ चार्ट आपको। ये टाटा मोटर का चार्ट है दोस्तों ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपने ये अपने 5 मिनट का, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर इंट्राडे कर रहे हो और कॉल पुट में या फ्यूचर्स में इसमें काम कर रहे हो, तो देखो ये यहाँ पे अगर आपने केवल इसको लगा के, बॉलिंजर बैंड को लगा के अगर ट्रेड किया होता तो ये फेक सिग्नल था ये। तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं इस जगह, क्योंकि ट्रैप हो जाते हैं इस जगह, ये आपको फंसा देता है इस जगह। पर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, देखो इस जगह वॉल्यूम बढ़ा। तो आप देख सकते हो कि ये बाई साइड में कंटिन्यू कर सकता है। और यहाँ पे देखो, ये सिग्नल भी अपन को पहले ही सिग्नल मिल चुका है, सिग्नल लाइन एमएससीडी को क्रॉस करके अप साइड में जा रही है। तो अपन को यहाँ भी सिग्नल मिल गया बाय का, यहाँ भी मिल गया। इस जगह भी बोल रहा है एमएससीडी की बाय करो, वॉल्यूम भी बोल रहा है बाय करो। तो आप इस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। कब तक करना है, जब या तो सिग्नल लाइट को ये यहाँ पे क्रॉस करती है, इस जगह अपन को ट्रेड को बुक कर, प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। या फिर एक बुलिश ये बेरिश कैंडल आती है इस जगह जैसे ये बुलिश कैंडल आई, ईमे के ऊपर क्लोज किया, यहाँ बुक कर लेना है, तब तक ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये देखो, ये इस जगह ये ट्रेड यहाँ पे बुक हो जाएगा, ये अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा, एग्जिट कर लेंगे अपनी कंडीशन। तो आपको इसको लगाने से आपको स्टॉप लॉस भी डिफाइन हो जाएगा, टारगेट भी डिफाइन हो जाएगा, और आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों उसको आप अच्छे से यूज़ करो, और तीनों इंडिकेटर को लगा के आप यूज़ करोगे तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेंगे। और आपके इंट्राडे करते हो या स्कैल्पिंग करते हो, किसी में भी करते हो, ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स है प्राइस एक्शन के, टेक्निकल के। काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करो, और आप इसको करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब